बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मनोज जी, मध्यम वर्ग जो है वो जैसा कि पीएम मोदी ने अभी कहा कि रीढ़ की हड्डी है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की, इसलिए उनको टारगेट करने के लिए कहा है अपने कार्यकर्ताओं को। अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले मध्यम वर्ग के लिए ही 7 चुनावी वादे किए हैं कि शिक्षा का बजट जो है वो 10% किया जाए, हेल्थ का बजट 10% किया जाए, इसके अलावा बुजुर्गों को जो रियायत मिलती थी वो सारी भी मिलने लगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव अब मध्यम वर्ग के ऊपर आ गया है, सारी पार्टियां उनको रिझाने की कोशिश में हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का मुख्य उद्देश्य होता है कि पिछले वादे से ध्यान भटका दूं। तो पिछले वादे के बाद ऐसा वादा कर दो कि लोग कहे अरे ये तो बड़ा गजब का वादा है, लेकिन तभी याद आता है लोगों को कि तो जो वादा करने वाला है इसका वादा पूरा ही नहीं होता है। आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल का 1000 रुपया महिलाओं को देने का वादा। फार्म भी भरवाए, जब जब चुनाव आया, 24 का आया तो भी, 22 का आया तो भी, दोनों टाइम इन्होंने एमसीडी के इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में बोला कि अब हम 1000 रुपया देंगे। वो पता नहीं कौन नाली में अटक गया है। ऐसे में अब कोई उनके अरविंद केजरीवाल के वादे पे विश्वास नहीं कर रहा। अब सब कोई सोच रहा है मोदी जी का वादा क्या है, और मोदी जी का वादा है प्रति गरीब महिला को 2500 रुपये महीना, गर्भवती महिला को 21,000 रुपया, गरीब को 500 रुपया में सिलेंडर गैस का, गरीब को 10 लाख रुपया का फ्री इलाज, गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो चाहे कोई भी बुजुर्ग हो उसको 10 लाख रुपये का इलाज, झुग्गी में अटल कैंटीन, युवाओं को 15,000 रुपया का एक मुफ्त सहायता कंपटीशन एग्जाम के लिए, अनुसूचित जाति के छात्रों को 1000 रुपये का स्टिपेंड। अब इतना तो हमको याद है, इस पे लोगों को विश्वास है, क्योंकि लोगों ने जान लिया है कि अगर मोदी जी ने कह दिया, अब ऑटो रिक्शा को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, टैक्सी वालों को, अभी मोदी जी ने बात में किसी ने कहा ई रिक्शा वाले भी बहुत हैं, बोले 1 सेकंड लिया और बोले कि मेरी तरफ से वादा करो ई रिक्शा को भी हम सेम देंगे जो ऑटो और टैक्सी को देंगे। ये है, क्योंकि जो झुग्गी वाले व्यक्ति बात कर रहे थे ना, उसका उद्देश्य यही रहा होगा कि बस मोदी जी के मुख से कहलवा दो, क्योंकि मोदी ने कह दिया तो वो होगा ही होगा। पंजाब की भी एंट्री हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। कथित तौर पर पंजाब सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल करने पर आपकी पार्टी की तरफ से भी तमाम आरोप लगाए गए, संदीप दीक्षित भी तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों ने इसको पंजाबी अस्मिता से जोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि पंजाबियों का अपमान कर रही है बीजेपी। यहाँ तो पंजाबियों की जान ले ली अरविंद केजरीवाल, गंदा पानी पिला पिला के, गंदी हवा से, प्रदूषित हवा से, बुजुर्गों का पेंशन बंद करके। क्या पंजाबी के बुजुर्ग नहीं होते हैं? क्या पंजाबी के घर पानी पीने के लिए साफ पानी नहीं चाहिए? असल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, दिल्ली का कोई आदमी प्रचार तक करने को तैयार नहीं है, तो पंजाब से लोग बुला रहे हैं। उसकी प्रवेश वर्मा ने शिकायत की है, वट एवर द रीजन एजेंसी। क्या कोई समस्या है? अगर देश आज़ाद है, देश के किसी भी राज्य की गाड़ियां जो है वो किसी भी राज्य में आ सकती हैं, तो आपत्ति क्या है? वो जांच करने तो कह रही है कि जो गाड़ी आई है चेक कर लो, दारू लेके आई है, पैसा लेके आई है, मोटा लेके आई है, क्या लेके आई है, वही तो जांच करना है। चुनाव में तो आचार संहिता में कोई भी सवाल उठा सकता है, और पंजाब से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के लोगों के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये शिकायत है उसका, जो भी आना किसी का मना नहीं है, बट जो आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है ये जांच करना जरूरी। कुछ देर पहले अजय माकन, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा केजरीवाल पर यह आरोप लगाया सरकार पर कि कैग की जो रिपोर्ट है उसको तो जारी नहीं किया, और 382 करोड़ का नया स्वास्थ्य घोटाला जो है वो सामने आने की बात कर रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनवाए, बेड नहीं बढ़ाए, और लेकिन पैसा दिखा दिया। जब अरविंद केजरीवाल जी 2013 में शीला दीक्षित पर आरोप लगा रहे थे तो सीएजी रिपोर्ट लेके ही आरोप लगा रहे थे। वही सीएजी आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रिपोर्ट दी है, उसको छुपाने में लगा है। तो भैया अब बदबू अगर आ गई है तो कितना भी तोप के रखोगे ना, वो तो
जनता को पता चल जाए। ओखला से विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो कह रहे हैं जो कि योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, अब उसकी तर्ज पर अमानतुल्लाह ये कह रहे हैं कि बट जाओगे, यानी ओखला के लोगों से कि बट जाओगे तो बीजेपी जीत जाएगी, फिर गंदा पानी मिलेगा, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा। भैया उसको याद दिलाओ, वो जो अपराधी है, जो आम आदमी पार्टी का विधायक है अमानतुल्लाह खान, अपराधी है, अभी जेल में था, शायद आ गया है बाहर, उसको याद दिलाइए कि तुम 12 साल से शासन कर रहे हो और गंदा पानी तुमने दिया। 8 फरवरी को हमारी सरकार बनेगी, हम भी करीब 1.5 से 2 साल लेंगे, एकदम स्पष्ट आपके एबीपी के न्यूज़ पे बना रहे हैं कि 2 साल के अंदर दिल्ली के हर घर में वो पानी देंगे कि किसी को जार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है रमेश बिदूड़ी और बीजेपी के ऊपर कि रमेश बिदूड़ी के लोग कालका जी विधानसभा में जा रहे हैं और वहां पर वोटरों को धमका रहे हैं। रमेश बिदूड़ी के भतीजे पर भी आरोप लगाया कि धमकियां दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। धमकी जनता दे रही है आतिशी जी को कि भैया 4 कमरा के घर में रहना था अरविंद केजरीवाल को, शीश महल बना लिया। जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए मर रही थी तब वो शीश महल बना रहे थे। देखो बेसिकली क्या है ना, अब हम आतिशी जी क्या कह रही हैं ये नहीं जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं जगतपुरी विस्तार क्या कह रहा है, झुग्गी क्या कह रही है, यहाँ हमारे ऑटो रिक्शा वाले क्या कह रहे हैं, टैक्सी वाले क्या कह रहे हैं, ई रिक्शा वाले क्या कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं उनको हमें पूरा करना। अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। वो कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी को हमने समर्थन दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, इंडिया गठबंधन एक ही है। हमारे भोजपुरी में कहावत होती है, बाढ़ तो बाढ़ जाई है, 9 हाथ के पगहो ले जाई हैं। तो केजरीवाल तो जाएंगे ही, अखिलेश को भी लेके जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।